हेलो गाइस। आज मैं इस वीडियो के अंदर में मैं वो चीज़ें बताने जा रही हूँ जो अकाउंट फ्रीज के रिलेटेड लोगों के साथ में हुआ है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं, बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं, पर उन लोग को समझ भी नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हुआ, है ना। तो मैं 2022 लास्ट में, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी के करीब करीब मैंने मुझे पता चला कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कुछ ट्रेडिंग्स होती हैं। तो काफ़ी रिसर्च विसर्च करने के बाद में मैंने स्टार्ट कर दी। इनफैक्ट मेरी एक रिलेटिव है, वो क्रिप्टो करेंसी 2 साल से कर रही थी, तो उनका तो अच्छा खासा जा रहा था, तो मैंने देखा कि चलो ठीक है यार, उनका भी जा रहा है तो मैं भी थोड़ा सा कर लूँ। तो मैंने स्टार्ट कर दी। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैं आई। फर्स्ट तो मैं बाइनेंस में स्टार्ट किया, एंड बाइनेंस में ड्यू टू सम रीज़न उन्होंने मेरे अकाउंट्स को एक्चुअली फर्स्ट डे सेकंड डे ऑफ ट्रेडिंग मैंने क्या गलती कर दी उसमें कि सेल्फ ट्रेड कर दिया। मतलब अपनी ऐड जब डालती हूँ मैं, तो उसमें मैंने क्लिक कर दिया। तो वो गलती की वजह से उन लोग ने मेरा अकाउंट क्या किया कि सस्पेंड कर दिया फॉर 30 ईयर्स। तो मैं 1 साल में वेट किया, बट वो लोग नहीं किए, तो फिर मैं उस अकाउंट को डिलीट किया। फिर अगेन देन आई रीइंस्टॉल्ड, री रजिस्टर्ड एंड ऑल दैट। जो भी क्राइटेरिया था वो रजिस्ट्रेशन का वो पूरा किया। फिर मैंने दोबारा 1 साल के बाद में फिर नवंबर दिसंबर में से 2022 में मैंने उसको स्टार्ट किया। ओके। तो जब 30 दिन का टाइम रहता है, जो आप एक एडवर्टीजमेंट आप पोस्ट कर सकते हो, कोई भी एक यूजर, तो उतना दिन तक मैं कुछ दूसरा प्लेटफॉर्म्स मैंने देखा, तो मैंने देखा कि हियो भी है, फिर आपका बाइबिट है। तो बाइबिट में मुझे थोड़ा सही लगा, तो हियोबी में कुछ दिन मैंने ट्रेडिंग किया, तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया उसमें। मुझे लगा कि यार मार्जिन तो उतना मिल नहीं रहा, और बाइबिट में अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा था, तो मैंने बाइबिट में चालू कर दिया, और दिन के अच्छे खासे मैं पैसे बना रही थी। तो फिर मुझे थोड़ा सा लालच आ गया। अब इंसान है ना, सबको ही तो थोड़ा सा अर्निंग होता है, तो लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा और कैसे करे, थोड़ा और कैसे करे। तो घर बैठे बैठे ट्रेडिंग करके मैं पैसा कमा रही थी। अच्छा खासा दिन का 1000 2000 मेरा हो जाता था। तो मैं क्या किया कि मैंने देखा कि बाइनेंस में मेरा अब 30 दिन का तो ओवर हो गया है, अभी मैं वहाँ पे मैं एडवर्टीजमेंट दे सकती हूँ। तो मैंने वहाँ पे चालू किया, तो करीब करीब 10 दिन के अंदर में मेरा एक अकाउंट ब्लॉक हो गया। तो इसमें फंस गए पैसे। फिर मैं बैंक में दौड़ा-दौड़ी किया। दौड़ा-दौड़ी करने के बाद में बैंक वालों ने बोला कि हमको तो कोई परमिशन ही नहीं है बताने की कि भाई आपका अकाउंट ये क्यों बंद हुआ। फिर मेरा बैंक मैनेजर के साथ में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। अरे क्यों नहीं बताओगे भई, मेरा अकाउंट है, हाँ, और मुझे तो जानने का पूरा हक है कि मेरा अकाउंट को क्या हुआ है। वो बंदा बोल रहा है कि यार मैं तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने एचडीएफसी के सारे हायर अथॉरिटीज को मैंने ईमेल कर दिया कि मेरा अकाउंट बंद हो गया, एंड दिस गाय इज नॉट गिविंग मी द प्रॉपर इंफॉर्मेशन व्हाई द अकाउंट इज एक्चुअली फ्रोजन और मे बी ब्लॉक्ड, वट एवर द रीजन मे बी। मेरा अवेलेबल बैलेंस जो था और जो मेरा मेन बैलेंस था उसमें दिखा रहा था कि अगर मेरा बैलेंस उसमें दिखा रहा है कि 10,000, तो अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है -10,000। मतलब कि उन लोग ने क्या कर दिया, डबल द अमाउंट दे, मतलब होल्ड में लगा दिया था। तो फिर 2 दिन के बाद में और एक अकाउंट ब्लॉक हो गया। उसमें मेरे 1.5 लाख करीब, 1.5 लाख तो नहीं थे उसमें, उसमें मेरे 1,09,000 फंड थे, तो वो ब्लॉक हो गए। अब दोनों अकाउंट ब्लॉक हो गया है, मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया। फिर मैंने मेल वेल करे, फिर मेल करने के 10 दिन बाद में, 10-15 दिन बाद इतना रिपीटेडली मेल करके मुझे रिप्लाई आया कि आपका अकाउंट साइबर क्राइम की तरफ से डायरेक्शन दे दिया है कि आपका अकाउंट को हम लीन कर रहे हैं। ओके। तो पहले तो वो बोले कि लीन कर किया हुआ है।
फिर मैंने मेल किया कि कहाँ से है, क्या है, आप मुझे दे दो, सारा डिटेल्स दे दो। तो जब मैंने डिटेल्स वगैरह मँगवा लिया तो उन लोग ने क्या किया कि जो साइबर सेल है, साइबर सेल का सिर्फ़ ईमेल आईडी दिया और कुछ नहीं दिया। एक तो गुजरात से था, बड़ौदा से, फिर दूसरा अकाउंट का था हैदराबाद, साइबराबाद, तेलंगाना बोल के एक जगह से। अब वो जो तेलंगाना वाला जो साइबर क्राइम है, उसके साथ में तो मैं अभी तक बातचीत ही नहीं कर पा रही हूँ। मैंने उन लोग को भले ही कॉल भी किया, पर उन लोग ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। व्हाट्सएप किया, वो भी नहीं रिस्पॉन्ड दे रहे। जब मैं फ़ोन किया, फ़ोन उठा के बोल रहे हैं कि ठीक है, आप व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप मैं कर रही हूँ, कुछ जवाब नहीं है, देख के बस छोड़ दे रहे हैं। उन लोग का जो ईमेल भी मुझे दिया था, जो बैंक ने, एचडीएफसी ने, साइबराबाद का, वो तो एड्रेस ही नहीं, एड्रेस नॉट फाउंड करके मुझे दिखा रहा है जीमेल में। तो जितने बार में मैंने उन लोग को मेल किया, वो कभी नहीं गया। तो आई वाज सो टायर्ड, आई एम रियली वेरी टायर्ड अबाउट दिस। और दूसरा है कि वो जो दूसरा अकाउंट का गुजरात बड़ौदा से पहले था केस, ओके। तो गुजरात में मैंने मेल किया, तो 2 दिन के बाद में मुझे कॉल आया। तो 2 दिन के बाद में कॉल करके बोलते हैं कि आपने कोई मेल करी थी क्या? तो मैंने बोला हाँ, मैं मेल तो किया था, क्या हुआ? तो मैंने बोला कि सर मैं तो थोड़ा दिन कुछ ट्रेडिंग कर रही थी, तो मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं कि किसने किया है। एक बैंक वालों ने बताया मुझे कि साइबर क्राइम का कंप्लेन है। तो आप मुझे बताइए कि ट्रांज़ैक्शनल डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है, ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स के साथ में मुझे दे दीजिए, सो दैट कि मैं आपको प्रूफ़ दे दूँ कि मेरे से कोई बंदा या बंदी जो भी है, एक बायर आया था जिसने यूएसडीटी ले ली, और मैंने उसके अकाउंट्स में ही, जो उसके अगेंस्ट में ही मेरे पास में जो पेमेंट आया था, और जो अगेंस्ट में मेरे पेमेंट आया था, उसके अगेंस्ट में मैंने यूएसडीटी उनको दे दिया। बट वो कहने लगे कि हम, कितना आया था, कहाँ आया था, ये बताओ कि तुम्हारे पास में कितने पैसे आए हैं। तो हाँ, मैंने बोला कि सर नहीं, मैं तो ऐसे ट्रेडिंग कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, अपना स्टेटमेंट भेजो, अपना आईडी